हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। उसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी प्रॉपर्टीज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डिफाइन करें तो ये एक रीजन होता है, region in which any charge particle can experience electric effect। मतलब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर सकता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रीजन हो गया और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है क्यू, और इसी रीजन के अंदर ये चार्ज पार्टिकल, इस पर फोर्स लगता है, इसकी वजह से किसी दूसरे पर भी फोर्स लगता है। तो उन सब चीजों को हम नोटिस कर सकते हैं। तो ये रीजन है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधी सी बात है कि इसकी डायरेक्शन होगी तो हमें से वेक्टर के अकॉर्डिंगली हमें ऐड करना है। तो हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दी जाती है हमारी फोर्स पर यूनिट चार्ज हमने क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट हमने इसलिए रखा है जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो हमारा बहुत ही छोटा है। तो ये इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें सिंपली, तो जैसे कि हमारे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये हो गया चार्ज क्यू और यहाँ पर हो गया क्यू नॉट, और ये हो गया सेपरेशन आर। मतलब चार्ज क्यू की वजह से, इस चार्ज की वजह से हमें आर सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे फोर्स निकालना है। फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, उसमें हमें चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो वैल्यू हम निकालने के लिए करेंगे क्या, पहले निकाल लेते हैं फोर्स। तो जो हम फोर्स निकालेंगे सीधे सिंपली वो जो हम पहले यूज करते आए हैं फोर्स लॉ वही यूज करेंगे। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू ओवर आर क्यू इंटू आर वेक्टर। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो हम एक आर वेक्टर यूज करते ही हैं, और इसमें हमें क्यू नॉट से हम डिवाइड कर दें तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी हमारी सिंपली के क्यू नॉट ओवर आर क्यू इंटू आर। सॉरी, क्यू नॉट नहीं होगा, ये सिंपली क्यू होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें करना क्या है, हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अभी मान लो कि हमारे पास जैसे कि हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी के क्यू ओवर आर क्यू इंटू आर वेक्टर। अगर मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है पी और ये पॉइंट हो गया क्यू, यहाँ पे हमारा ऑरिजिन है। लेट अस सपोज पॉइंट पी से आर की जो सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं R1 है, और जो पॉइंट आर क्यू है इसकी पोजीशन R2 है, R2 वेक्टर है। अब कहा गया है कि जो हमारा चार्ज पी पर रखा हुआ है और इसकी वजह से हमें पॉइंट क्यू पर, मतलब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा ये आर वेक्टर है, यहाँ पे जो आर वेक्टर आएगा उस वेक्टर की जो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, फिर वो हो जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारी, जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। या फिर सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया था, जो हमारा इनिशियल होता है पहले वाला वेक्टर, ये वो वेक्टर होता है जो हमारा पोजीशन है जिस पे हमें फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, और दूसरा वाला है ये वो उसकी पोजीशन वेक्टर होती है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाल रहे हैं। तो आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने फोर्स में पढ़ा था, हमने जब पहले यूज किया था तो उसमें सिंपली हमने यूज किया था
के क्यू नॉट क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। ये फॉर्मूला था जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब अगर हम यहाँ से, और इसमें आई की जो वैल्यू थी वो 1 से स्टार्ट थी और n तक थी, और हम ये बात मान चल रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n थे। अब मान लो कि जो हमारी पोजीशन जहाँ पे चार्ज क्यू नॉट रखा था वहीं पे हमें मतलब चार्ज ना दे करके वहाँ पे पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी उस पॉइंट पर वो हो जाएगी हमारी एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और इसकी जो वैल्यू है सेम जो हमारी पहले है उसी को प्रिंट करना है, बस केवल क्यू नॉट को हमें यहाँ से हटा देना है। तो ये हो जाएगी आर नॉट माइनस आर आई मॉड का क्यूब आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सीधे सिंपली वही करना है, पहले एक की वजह से निकालो, दूसरे की वजह से निकालो, तीसरे की वजह से निकालो और फाइनली सबको एड अप कर दो। ये होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी के साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बात याद रखने की मतलब किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तरीका आना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो क्या होगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा डीएल, और अगर सिग्मा है तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डीएस, और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो हो जाएगा रो डीवी। तो इन तीनों केसेस में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो फिर सिंपली हो जाएगी हमारे E इज इक्वल टू के की वैल्यू वही है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, हो जाएगी लैम्डा डीएल ओवर आर स्क्वायर, और इस केस में हो जाएगी हमारी E इज इक्वल टू के सिग्मा डीएस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी के तो हमारा कांस्टेंट बाहर रहेगा, हो जाएगा रो डी वी ओवर आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा सिंपल फॉर्मूला, किस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। अब बात ये है कि जो हमारी लैम्डा है, सिग्मा है और रो है, ये किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी जगह ही एक तरीके से ही वेरी करेगा, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंटली है इसकी वैल्यू दी जाती है। तो ये सिंपल था कि मतलब किस तरीके से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद एक चीज और पढ़ लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं पहली बात तो, और इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको हम सीधे सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि these are imaginary lines to which tangent gives direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो इलेक्ट्रिक जो हमारी फील्ड लाइन है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज पर हम पढ़ लेते हैं साथ के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ये हो गया, और ये हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज दिया गया, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलती है, पहली बात। दूसरी बात, तो ये बाहर निकली तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, एरो इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके अंदर आती है ये, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगी। अब इसके बाद बात सेकंड कि ये जो भी हमारा ये सरफेस दे रखा है ये वाला, इसके नॉर्मली होती है हमेशा, ये बात याद रखनी है कि हर जगह जो भी ये वैल्यू बनाएगी, जो मतलब यहाँ पे टेंजेंट होगा
उसके साथ जो इसका एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। यहाँ पे जो टेंजेंट है उसके साथ राइट एंगल है, यहाँ पे जो टेंजेंट है उसके साथ राइट एंगल, इस पॉइंट पे टेंजेंट है उसके साथ राइट एंगल है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर राइट एंगल नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू गलत हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन जो मैंने बनाई थी वो राइट एंगल पर नहीं है, तो इसलिए वो गलत है। ये हमारी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम पढ़ें तो थर्ड में हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। जब भी लूप होगा इनका ओपन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से निकलेंगी फिर वापस उसी चार्ज में इंटर नहीं करेंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो मेन और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और नेवर इंटरसेक्ट का रीजन वही है सिंपल, जो मैं पहले पढ़ा था कि ये हमारी अगर दो लाइन हो गई, अगर यहाँ पर टेंजेंट करें, जो पहली वाली लाइन है एक पर टेंजेंट ऐसे बन जाएगा, दूसरी वाली लाइन पर टेंजेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। ये हमारी जो मतलब एक डायरेक्शन हमारी यहाँ पे बनेगी, इसको हम मान लेते हैं T1 हो गया टेंजेंट, ये टेंजेंट T2 हो गया। तो जो हमारे पॉइंट P है जहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, यहाँ पे हमारे दो डायरेक्शन हो गई हैं और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं, तो इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये फॉर्मूला मेथड जहाँ तक है मेरे अकॉर्डिंगली आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक्स में शायद पढ़ भी लिया हो, मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा एक वेरी यूजफुल कंसेप्ट है। तो ये है कि जो हमारे चार्ज है जो इसके बस पास में देखें तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही डेंस होती है। तो इसके पास यहाँ पर देखो तो यहाँ इस रीजन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो गैप है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर गैप कम होगा इसका मतलब लो गैप हाई इंटेंसिटी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एन गैप हमारा कम है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कम है तो इसका मतलब ये है कि गैप ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में। तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, जो मुझे लगता है जो मुझे प्रॉपर्टी मिली थी लगा कि आपको लोग बतानी चाहिए, वो मैंने बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम जब बात करेंगे अब वो करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।